अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस रिदा, क्लास 9th। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करना है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के जो है फर्दर डिटर्मिनेशन और सिम्बल्स के बारे में। डिटर्मिनेशन रिक्वायरमेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास आ जाती है इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। ये एक पूरा फॉर्मेट होता है जो इसके अकॉर्डिंग हम इसको चलाते हैं। इनपुट क्या चीज़ होती है, चार्ज के जो है मेन जो है इसको डिटरमाइन किया गया है 4 स्टेप्स में। इनपुट मीन्स डाटा जो हम यूज़र से लेते हैं, उस किस्म का डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट के लिए कि हम लोग क्या डाटा ले रहे हैं और किस टाइप का डाटा ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और कितनी बार ले रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद रहती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में भी कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। द प्रोसेसिंग या यूज़ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। डाटा जो है वो लाजमी स्टोर होता है उसका रिजल्ट आने के बाद उसके अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी में, और ये लाजमी इसको शो किया जाता है। प्रोसेसिंग में आपकी आ जाती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड जो भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो सारे इसमें, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस इसमें सारे आ जाते हैं आपके प्रोसेसिंग में, जो ऑपरेट करने होते हैं इन द फ्लो चार्ट। उसके बाद आते हैं डिसीजन मेकिंग। टू डिटरमाइन विद स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अगर हमारे पास स्टेटमेंट, ये जानने के लिए कि स्टेटमेंट हमारी सही है या गलत है, कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो उस स्टेप लेने को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, जब हम कुछ स्टेप्स लेते हैं अपनी जो है स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स जानने के लिए। उसके बाद रहते हैं आउटपुट। आउटपुट हमारी जो होती है वो होती है, इसलिए यूज़ की जाती है डिस्प्ले करने के लिए इंफॉर्मेशन को, और यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट द प्रोसेस रिजल्ट, और इट रिजल्ट हम उसको शो करते हैं। ठीक है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करता है, यानी कि जो डाटा हमने दिया वो प्रोसेस हुआ, जब वो इंफॉर्मेशन बन गई तो आउटपुट से हमें उसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। उसके बाद फ्लो चार्ट में जो कुछ सिंबल्स भी यूज़ होते हैं, ये तो इसकी डिटर्मिनेशन थी। अब हम आ जाते हैं सिंबल्स की तरफ। सिंबल्स जो है वो क्या चीज़ होती है, कुछ शेप्स होती है, कुछ स्पेशल किस्म की शेप्स होती हैं, या कुछ इस किस्म के टेक्स्ट होते हैं जो फ्लो चार्ट में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन हर एक का एक अपना एक्शन होता है, हर एक जो है एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये आपके कुछ सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे आपको, एरो सिंबल, टर्मिनल सिंबल, प्रोसेस सिंबल, डिसीजन सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल एंड कनेक्टर सिंबल, जो सर्कल की शेप में है। नंबर 1 पे आपका आता है एरो सिंबल। एरो लाइन, एरो लाइन क्या चीज़ होती है, जिसको फ्लो लाइन भी बोलते हैं। ये यूज़ की जाती है आपके डाटा को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, आपके फ्लो ऑफ जो है प्रोग्राम को, या फ्लो चार्ट को कंट्रोल करने के लिए। फ्लो चार्ट में हमने चलाना ही इस एरो के थ्रू होता है। डिफरेंट शेप्स जो कनेक्ट होती हैं वो किस लिए यूज़ की जाती हैं, एरो के थ्रू। इसी तरीके से सेकंड है हमारा टर्मिनल। टर्मिनल जो होता है ये करता है स्टार्ट और एंड को इंडिकेट करता है। स्टार्ट और एंड पे हम लोग टर्मिनल सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका प्रोसेस सिंबल है। इट रिप्रेजेंट द ऑपरेशन टू चेंज वैल्यूज़। जब आपने वैल्यूज़ को चेंज करना हो तो हम लोग जो है प्रोसेस सिंबल को यूज़ करते हैं, यानी कि आप इस अपने ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए भी प्रोसेस सिंबल यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हमारा है डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल हमारा क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो है दो पाथ है, दो आपकी कंडीशन, एक कंडीशन दी जाती है, या तो वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, या येस है या नो है। तो जब यही कंडीशन आ जाएगी येस और नो, ट्रू या फॉल्स, तो ये आपकी कंडीशनल ऑपरेशन लगेगा और यहाँ पे डिसीजन सिंबल अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका इनपुट और आउटपुट। इनपुट जो है सिंबल भी यही होता है और आउटपुट सिंबल भी यही होता है। जब हम इनपुट देते हैं, यूज़र कोई भी इनपुट दे और उसके थ्रू कोई रिजल्ट मिले तो वो इस सिंबल में शो किया जाता है। ये सारे सिंबल्स के अंदर ये रिजल्ट शो किए जाते हैं आपके। देन कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होता है, फॉर फ्लो चार्ट डज नॉट फिट अ पेज ऑन अ पेज, देन कनेक्ट किया जाता है उसको कनेक्टर के थ्रू, एक पेज पे और देन डिफरेंट पेजेस से। यानी कि अगर आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो कनेक्टर के थ्रू से कनेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से कनेक्टर और फ्लो लाइन का ऑलमोस्ट एक ही काम होता है, लेकिन फ्लो लाइन जो है आपके कनेक्टर्स की
जो है लेंथ को कम कर देती है, यानी कि ज़्यादा कनेक्टर्स यूज़ करने की बजाय हम फ्लो लाइंस को यूज़ करते हैं। लेकिन कनेक्टर्स जब हमने 2-3 पेजेस को कनेक्ट करना हो, आपको पता चला फ्लो चार्ट बहुत लंबा है आपका, दूसरे पेज पे आ रहा है, तो हम उसको करेक्टर का सिंबल यूज़ करके आगे उसको कंटिन्यू अपने कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ क्लास आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये थे हमारी डिटर्मिनेशन एंड सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, जो आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है, इसको लर्न भी कर लेना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो पूछ भी लेना है। इसके क्विज आपने लाजमी सॉल्व करने, इसी में से आएंगे। सिंबल्स को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, उसके वर्किंग क्या है वो देख लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट होगा कि एग्जांपल्स क्या है इसकी। डिफरेंट एग्जांपल्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे, और इसी तरीके से जब हम 1-2 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो फर्दर एग्जांपल्स भी आप खुद से सॉल्व करना सीख जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।